एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन को वॉयलेंट प्रोटेस्ट बनाने की पूरी कोशिश की गई। देश तब तक खत्म नहीं होता जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। वो जो युवा आया ना, उसको तो जीपीएस से ये पता कि संसद किधर है, कनॉट प्लेस किधर है, मुझे ओला उबर कैसे मिलेगी, उसको कुछ नहीं पता। अरे स्टैम्पीड हो जाएगा, स्टैम्पीड। तो सड़क पर तानाशाही, सदन में तानाशाही, सदन के परिसर में तानाशाही। प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने एक भी पुलिस अफसर पे कोई कार्रवाई नहीं की। क्या किसी को सस्पेंड किया गया? आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं जंतर मंतर के इसी प्रोटेस्ट मंच पर। सौरभ, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो सोमवार को हुआ और अब ये खबर भी आ रही है, द हिंदू ने रिपोर्ट किया कि पैलेट भी चली, टेजर, इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिए गए। पुलिस की कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं बच्चों? देखिए, पुलिस की कार्रवाई नहीं थी, ये भारत सरकार की कार्रवाई थी और सोचे समझे षड्यंत्र के तहत एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन को वॉयलेंट प्रोटेस्ट बनाने की पूरी कोशिश की गई। हमने वीडियोस देखे हैं, वीडियो एविडेंस है कि डीसीपी के स्तर का अफसर एक निहत्थ ही पीसफुल लड़की के थप्पड़ मार रहा है, वही अफसर अभिजीत दिप्के का माइक तोड़ रहा है। आप ये सोचिए, जब आप एक लाखों लोगों का प्रोटेस्ट लीड कर रहे हैं और उस प्रोटेस्ट को दिशा देने वाला, डायरेक्शन देने वाला अभिजीत दिप्के है, वो एक माइक सिस्टम लेके बैठा है। अगर आप उसका माइक सिस्टम ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप 2.5 लाख लोगों को एक मॉब बना देते हैं, एक डायरेक्शनलेस मॉब, कि अब आपको कोई डायरेक्शन ही नहीं आ रही है। आपको या तो लाउड स्पीकर से डायरेक्शन आ सकती थी, या व्हाट्सएप से, या इंस्टाग्राम से। इंटरनेट डाउन हो गया, आपने पूरा इंटरनेट बंद कर दिया, पूरे ल्यूटेंस दिल्ली का। तो ना वो जो युवा आया ना, उसको तो जीपीएस से ये पता कि संसद किधर है, कनॉट प्लेस किधर है, मुझे ओला उबर कैसे मिलेगी, उसको कुछ नहीं पता। वो एक बर्गर खरीदने के लिए पेटीएम भी कैसे करेगा, उसको नहीं पता। पैसे तो कोई रखता नहीं आजकल। और उसको पूरे के पूरे मॉब को आपने क्लूलेस मॉब बना दिया, इसलिए कोई इधर भागा, कोई इधर भागा। फिर आपने क्या किया? निहत्थे लोगों पे डंडे मारे, पुलिस के लोग डंडों में कील लगा के आए। आप इमेजिन कीजिए, एक डंडे में इस तरीके से कील लगी हो, वो डंडा जिसको लगा होगा उसकी हड्डी भी पंचर हुई होगी, हड्डी तक पंक्चर की होगी। आपने सिविल ड्रेस के अंदर गुंडे लेके आए जिनके हाथ में पुलिस के डंडे थे, वो लोगों को बेदर्दी से पीट रहे थे। तो ये पूरा का पूरा माहौल इसलिए बनाया गया क्योंकि सरकार परेशान है कि पीसफुल प्रोटेस्ट को कैसे डिस्क्रेडिट करें। यहाँ तो मुसलमान भी नहीं है कि आप इनको पाकिस्तानी या बांग्लादेशी कह दें या रोहिंग्या कह दें। लेकिन खबर तो चला ही रहे हैं, मुसलमान हैं, क्यों नहीं है, सारे धर्म के लोग हैं। भाई, अगर आप 1 लाख लोगों को देखेंगे तो उसमें 5% मुसलमान हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10% हो जाएंगे। क्योंकि मुसलमानों में तो आपने इतना डर बिठा दिया। बाकायदा पुलिस ने जब पहली बार 6 जून को ये अमेरिका से आए तो पुलिस ने बाकायदा हर मस्जिद के अंदर ऐलान करवाया कि मुसलमान बच्चे बिल्कुल प्रोटेस्ट में ना जाएं, नहीं तो बड़े बड़े मुकदमे किए जाएंगे, आपको बचना है। ट्विटर के अंदर बड़े बड़े मुस्लिम हैंडल्स ने डाला, मुस्लिम यूथ शुड अवॉइड गोइंग टू एनी प्रोटेस्ट। तो आपने तो उनको डरा दिया। तो अब आप इस प्रोटेस्ट को कैसे आप बांग्लादेशी या पाकिस्तानी कह सकते हैं? यहाँ तो पंखा लगाने के पैसे नहीं है, लोग हाथ से पंखा झल रहे हैं। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि जॉर्ज सोरोस ने करोड़ों रुपए दिए हैं। यहाँ लोग ऑर्डर कर रहे हैं और खाना आ रहा है, अलग अलग लोग दे रहे हैं। कोई 4 थाली भेज रहा है, कोई 20 थाली भेज रहा है, कोई शरबत पिला रहा है, कोई चने खा रहा है। तो आप इसके अंदर फंडिंग का आरोप भी नहीं लगा सकते। तो एक ही चीज़ बची थी कि भाई इसको आप जो है ये कहें कि इसमें वायलेंस हो गई और वायलेंस कराई गई। मगर इतना जो सोशल मीडिया एक्टिव है कि आप इसके अंदर झूठ जो है
थोप नहीं पाए। लेकिन मीडिया के हवाले से तो अभी भी वही खबरें चलाई जा रही है, पाकिस्तान एंगल, बांग्लादेश एंगल। मीडिया की तो सारी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी ना। आप सोचिए, जब एक चैनल, मैं नाम नहीं लेना चाहता इन चैनलों के, मगर जब एक चैनल या सारे चैनल ये कहते हैं कि साहब पुलिस के 150 लोग घायल हो गए, 120 लोग घायल हो गए और बहुत वायलेंस हुई, और फिर इंस्टाग्राम के अंदर लाखों रीलें, लाखों मिलियंस में रीच जा रही है, जो दिखा रहे हैं कि जगह जगह पुलिस वाले मार रहे हैं, आदमी चलता हुआ जा रहा है, पैर अड़ा दिया सीआरपीएफ वाले ने, वो गिरा, औंधे मुंह गिरा, हमारे पूर्व विधायक को ऐसे पलट के सर के बल उसको पलट दिया। ये सब कुछ देखा है, बच्चियों के कपड़े फाड़ दिए गए। और उससे भी बड़ी बात जो है कि सरकार ने, प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने एक भी पुलिस अफसर पे कोई कार्रवाई नहीं की। क्या किसी को सस्पेंड किया गया? क्या किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई? क्या किसी को लाइन हाजिर किया गया? सरकार ने कॉग्निजेंस भी नहीं लिया अभी तक। तो इससे पता चलता है ये पुलिस नहीं, आरएएफ नहीं थी, ये सरकार का पूरा षड्यंत्र था। सौरभ, यहाँ पर मैं एक बात आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि एक तरफ जहाँ इतने युवा आ रहे हैं, उनका गुस्सा दिख रहा है, इस मंच पर सारे राजनीतिक दलों के नुमाइंदे आए हैं, कांग्रेस के भी आए हैं, पवन खेरा भी आए, आज इधर पप्पू यादव भी नजर आए, लेकिन फिर भी एक कंपटीशन क्यों बना लिया है आम आदमी पार्टी? कल आप राहुल गांधी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे प्रधानमंत्री के बाहर, निवास के बाहर, उन पर आरोप लगा रहे थे कि वो इस प्रोटेस्ट को हाईजैक कर रहे हैं। कांग्रेस अभी तक कह रही थी कि देखो हम इतने पहले से एनएसयूआई के प्रोटेस्ट करा रहे हैं। विपक्ष में इस मुद्दे पर भी कंपटीशन क्यों नजर आ रहा है? राहुल गांधी एक अपने तरीके का प्रोटेस्ट करते हैं, उनका अपना एक तरीका है, जैसा भी है। हमने उन्हें कभी नहीं कहा कि क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत है, करो भाई। कल आतिशी ने बाकायदा ट्वीट, आगे की बात सुनिए। मगर कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता, और वे बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, नेशनल प्रवक्ता, पहले दिन से अभिजीत दिपके को गाली दे रहे हैं। पहले दिन से कह रहे हैं अभिजीत दिपके आरएसएस का आदमी है, कॉकरोच आंदोलन आरएसएस और आम आदमी पार्टी का है, यही कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। और उनके जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, कई लोग हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि हमसे भी पार्टियों में मिलती हैं वो लेडीज, मगर उन्होंने पहले दिन से बोला अरे 200 लोग आए हैं, अरे 300 ही लोग आए, अरे 400 ही लोग आए। एक महीने तक ये चला, और एक महीने बाद राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के आवास पे जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए। वो सारे के सारे मीडिया चैनल जो इस प्रोटेस्ट को गाली दे रहे हैं और इसको कवर नहीं कर रहे, वो सारे के सारे मीडिया चैनल 2 घंटे तक उनका प्रोटेस्ट लाइव कवर करते हैं, 2 घंटे तक। लेकिन ऐसे भी तो मीडिया है ना जो अभी तक कांग्रेस कह रही थी हमारे एनएसयूआई प्रोटेस्ट को नहीं दिखा रहे हो, सीजेपी दिखा रहे हो। हाँ, अब सुनिए, कब दिखाया? किसी ने भी नहीं दिखाया। मेन स्ट्रीम मीडिया ने सीजेपी प्रोटेस्ट दिखाया ही नहीं, पहले दिन से नहीं दिखाया, ब्लैकआउट है। अब क्या है, राहुल गांधी जी ट्वीट करके कह रहे हैं भाई मैं यहाँ बैठा हूँ, सब लोग यहाँ आ जाओ, पूरे देश को। मैं कह रहा हूँ यहाँ से कितनी दूर है? 2 किलोमीटर दूर है प्रधानमंत्री का घर। क्यों बुला रहे हैं वो? यहाँ से कोई गया? पूरे देश से कोई गया? कोई नहीं गया। मगर उनको क्या कहना चाहिए था एक बड़े लीडर की तरह, भाई जंतर मंतर जाओ, हिस्सा बनो। अभी तक उन्होंने नहीं कहा कि जंतर मंतर जाओ। पवन खेरा तो आए, कांग्रेस के नुमाइंदे, क्या कहा? आप उनकी बाइट देखिए, उन्होंने क्या बोला कि हम यहाँ पे आए थे क्योंकि हम शिक्षा के पेपर लीक के मुद्दे पे खड़े हुए हैं और हम छात्रों की गूंज चला रहे हैं। राहुल गांधी जी यहाँ जा रहे हैं, राहुल गांधी जी वहाँ जा रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे कहा किसी प्रवक्ता ने कि भाई सारे छात्रों को यहाँ आना चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए? कहा? नहीं कहा। वो इसका व्हीकल बना के अपनी सवारी करना चाहते हैं। आप ये समझिए क्यों? क्योंकि आज आप छात्रों की अगर बात ही नहीं करेंगे, उनकी पिटाई की बात नहीं करेंगे, तो उनको देखेगा कौन? कोई देखेगा ही नहीं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि एनएसयूआई के ऊपर लगातार डंडे पड़ रहे हैं, यूथ कांग्रेस वालों के ऊपर पानी पड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने वीडियो जारी किया, कल उन्होंने पूरी तरह से आलोचना की जो पुलिस ब्रुटैलिटीज हुई हैं। अगर ये कंपटीशन की भावना रही विपक्ष में, क्या विपक्ष से लोगों की निराशा नहीं है जिसकी वजह से भी आपको इतना हताशा दिख रहा है? समझिए नहीं, आप समझे नहीं। भाई एक बात बताइए, सीजेपी वालों ने पिछले 1 महीने में कभी कहा राहुल गांधी से कि तुम्हारा प्रोटेस्ट बड़ा भद्दा है, तुम तो कॉन्सर्ट करते हो, 20 लोग मर गए, तुम नाच रहे हो? कहा? नहीं कहा ना। कांग्रेसी क्यों इन्हें गाली दे रहे थे 1 महीने तक? अच्छा, जब गाली दे रहे थे तो भाई तुम अपना चलाओ, इनका चलने दो। आप तुम इसको हाईजैक करना चाहते हो, ये तो बड़ी घटिया राजनीति है। तो ये बताइए कि फिर आप लोग संसद के अंदर कैसे एक साथ होंगे? आज संजय जी
चंद्रशेखर आजाद के साथ जाकर बैठ रहे हैं एक साथ हल हुआ है जो अब हल हो जाएगा। दबाव बनाने के लिए प्रधानमंत्री क्या दबाव बना पाए हैं 12 साल में? इन्होंने कौन सा दबाव बना लिया? इन्होंने एक कानून जो उनका जो है वापस कराया हो, एक बार कानून वापस हुए इस देश में, वो भी किसानों ने दबाव बनाया था। इन्होंने आज तक किया क्या है? देखिए मैडम, आप इस बात को समझिए, ये सड़क की लड़ाई इसलिए है क्योंकि संसद की लड़ाई फेल हो गई। आपके पास विपक्ष के सांसदों को खरीद खरीद के वो तो अब एब्सोल्यूट मेजोरिटी पे चले गए, वो तो अब संविधान भी बदलने वाले हैं। सरकार चाहती है आपको घसीट के वो संसद की लड़ाई में ले आए। ये कहते हैं हमारे साथ सड़क पे आओ। राहुल गांधी क्या कहते हैं? हाँ संसद में आ जाओ। क्यों आ जाओ? क्योंकि वहां पे एक तरफ बीजेपी होगी, एक तरफ कांग्रेस होगी, लड़ेंगे, रील काटेंगे, रील चलाएंगे। ये लोग तो भैया, ये लोग तो उसका इस्तीफा मांगते रहेंगे। आप इस बात को समझिए, ये एक नूरा कश्ती है, इस चीज के लिए है, इस चीज के लिए नूरा कश्ती है कि ये सड़क की लड़ाई खत्म हो जाए, संसद में चली जाए। और संसद में तुम वादा करो ना कि तुम जीत जाओगे। तुम जीते हो कोई लड़ाई संसद में, तो अगर तुम जीत जाओगे तो तुम करो। ठीक है, तो ऐसे में आखिरी दूसरी बात, तुम लड़ते रहो ना संसद में। इन्होंने कहा तुम्हें कि तुम संसद में मत लड़ो, अब इनकी तरफ से नहीं भाई साहब, हम संसद में लड़ लेंगे, हम आपकी आवाज उठा लेंगे। उठाओ ना यार, तुम्हें किसने रोका था? पहले भी उठा लेते, उठाते रहो, इनका चलने दो ना। तो ऐसे में आखिरी सवाल आपसे सौरभ पूछना चाहूंगी, क्योंकि आज संजय सिंह जी भी गए सोनम वांगचुक से मुलाकात करने के लिए। सोनम वांगचुक ने कहा कि अगर आश्वासन मिल जाते हैं सरकार से कि बच्चों पर एफआईआर नहीं होंगे, इन पर और लाठियां नहीं चलेंगी, तो मैं आमरण अनशन तोड़ने को तैयार हूँ। यहाँ से आगे आप क्या राह देख रहे हैं इस मूवमेंट की, इस एजिटेशन की? देखिए, सोनम वांगचुक जी ने कहा कि अगर सरकार बातचीत करने के लिए डिस्कशन करती है तो मैं इस आंदोलन को ख़त्म करने की अपील करूँगा। मगर अभी इसी मंच से अभिजीत दिपके ने पूरे इन हज़ारों बच्चों से पूछा, क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले हम ये आंदोलन ख़त्म करें? लोगों ने ना कहा, दूसरी बार ना कहा, तीसरी बार ना कहा, चौथी बार ना कहा। तो ये लोग तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना आंदोलन ख़त्म नहीं करेंगे। सरकार ये चाहती है ये आंदोलन ख़त्म हो जाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना हो, संसद में नूरा कुश्ती हो, आज तक पे, टाइम्स नाउ पे अर्नब गोस्वामी और अंजना जो कश्यप हैं वो चिल्लाएं और लोग सो जाएं और ये लोग अपने घर चले जाएं। पर क्या आपको आशंका है कि एक बार फिर से अगर खदेड़ने की कोशिश की, रातों रात वापस से मंच खड़ा हुआ, दूसरे दिन से लोग आने लगे, युवा के जज्बे में कोई कमी नहीं आ रही है, अगर फिर से खदेड़ने की कोशिश की जाए तो अगला राउंड काफी और वायलेंट हो सकता है? जो बार बार कहा जा रहा है कि हम काठमांडू नहीं बनने देंगे, हम ढाका नहीं बनने देंगे। देखिए, ये 5000 साल की सभ्यता वाला देश है। आप कौन होते हैं जो बनने देंगे नहीं बनने देंगे? ये देश ही नहीं बनने देगा अपने आप को। प्रधानमंत्री कौन है? 10-12 साल से आए हुए एक आदमी तो हैं। ये देश बहुत पुराना है प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री ठेका ना लें इसका कि वो इसको क्या बनने देंगे क्या नहीं बनने देंगे। लेकिन आपको आशंका है कि और वायलेंट प्रोटेस्ट? मैं ये बता रहा हूँ, ये देश ना ढाका बनना चाहता है, ना ये नेपाल का काठमांडू बनना चाहता है, ये युवा ही नहीं बनना चाहते, समझ रहे? मगर ये देश प्रधानमंत्री की जवाबदेही चाहता है। और आपने 20 तारीख को छात्रों को पीटा, उसके बाद जो क्राउड बढ़ा है, मैं 1 घंटे घूमा हूँ जनपद, कनॉट प्लेस। अभी इस वक्त 1 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं इस लुटेंस दिल्ली में, 1 लाख से ज़्यादा। और अगर पुलिस ने दोबारा से हिंसा की तो गुस्सा और बढ़ेगा। हिंसा नहीं करनी चाहिए पुलिस को, पहले भी की थी, आगे ना करें, ये मेरी उनसे निवेदन है। बिल्कुल फाइनल क्वेश्चन, अभिजीत दिपके ने अफसोस जताई, हमने देखा कि वो बहुत मायूस नजर आ रहे थे जिस दिन डंडे चले। सीजेपी की लीडरशिप में, रणनीति में आपको लगता है कुछ गलती हुई? जिस तरीके से एक तो रीजन था कि इंटरनेट शटडाउन हुआ, आपने कहा भोपू बंद हो गई, लेकिन क्या सीजेपी की लीडरशिप को भी यहाँ पर सीख मिली है उस दिन से? देखिए, अगर इस आंदोलन को CIA चला रहा होता, जॉर्ज सोरोस चला रहा होता या RSS चला रहा होता, तो इनकी जो स्ट्रेटजी है वो बन के आती, सुबह आ जाते सिग्नल पे, और ये उसके हिसाब से चलते। ये बच्चे हैं, 30 साल 28 साल के बच्चे हैं। आप सोचिए, आपके हमारे घर में जो 28-30 साल के बच्चे हैं, उनको बोलो बेटा अब तुमको 2.5 लाख लोगों को संभालना है, पुलिस नीचे से डंडा मार रही होगी, DCP माइक खींच रहा होगा, इंटरनेट बंद कर देंगे, गाड़ी तुम्हारी पंचर कर देंगे, आगे बैरिकेड लगा देंगे, पीछे भी बैरिकेड लगा देंगे, तो तुम स्ट्रेटजी बनाना, कौन बना पाए? आप ये समझिए, ये कोई प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स नहीं है,
ना ही इनको कहीं पे CIA ने बुला के ट्रेन किया है कि आपको इस तरीके से हैंडल करना है ना। वो क्या बता, धुरंधर कोई ना है जिनको अजीत डोभाल ने ट्रेन किया था। ये तो साधारण लोग हैं, है ना। तो ये साधारण बच्चे हैं हमारे परिवार के, इसीलिए साधारण बच्चा इनसे जुड़ा हुआ है। अगर ये धुरंधर होते ना तो अमित डोभाल की बेटे की तरह ये भी बाहर होते, आते नहीं वापस। चलिए, एक लंबी सी अच्छी सी बातचीत की हमने। सौरभ भारद्वाज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप तमाम रिपोर्ट्स हमारी आप लगातार देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। दिल्ली के जंतर मंतर में मैं स्मिता शर्मा, नमस्कार, आदाब।